अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट, टाइम। हम देखेंगे कि टाइम को किस तरह मेजर किया जाता है। आज हम टाइम देखना सीखेंगे। ये एक क्लॉक है और इस पे उन्होंने पूछा है लुक एट द क्लॉक, व्हाट इज़ द टाइम, कि इस पे क्या टाइम हुआ है। तो इस पे क्या टाइम हुआ है, 3 o'clock, क्योंकि जो छोटी वाली इसकी सुई है वो 3 पर और बड़ी वाली 12 पर है। इट मीन्स 3 o'clock। अब ये कैसे हुए हैं इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक्स। एनालॉग और डिजिटल क्लॉक्स की बात करते हैं। उमैर, ये उमैर है। लुक अजीज़, माई फादर हैज़ बॉट दिस वॉच। वो अजीज़ को कह रहा है कि लुक अजीज़, देखो अजीज़, मेरे फादर ने, मेरे पापा ने, हैज़ बॉट हिज वॉच, एक वॉच खरीदी है। अजीज़, वाओ, अजीज़ को बहुत पसंद आई है। वो तारीफ़ करते हुए कहता है वाओ, इट इज़ ए ब्यूटीफुल वॉच, ये बहुत खूबसूरत घड़ी है। कैन यू टेल द यूज़ ऑफ टाइम, क्या तुम मुझे टाइम का इस्तेमाल सिखाओगे, बताओगे। उमैर, यस अजीज़, हाँ अजीज़, वाई नॉट, क्यों नहीं। इट हैज़ अ मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है। एंड एन आवर हैंड, और ये आवर हैंड है। आवर होता है घंटा। इट इज़ एन एनालॉग क्लॉक, ये एक एनालॉग क्लॉक है। ये जो क्लॉक हम देख रहे हैं इसको एनालॉग क्लॉक बोलते हैं। अजीज़, अजीज़ कहता है माई मदर हैज़ ऑल्सो बॉट अ क्लॉक फॉर मी, मेरी मदर ने भी मेरे लिए एक क्लॉक खरीदी है। इन विच नो आवर हैंड, जिसमें ना आवर हैंड है घंटे वाला, एंड मिनट हैंड, और मिनट वाला भी नहीं है। आर शोन, उसमें ये दोनों शो नहीं होते। एंड वी कैन सी द टाइम इन दिस वे, और इसमें जो हम टाइम है वो इन दिस वे, इस वे में देखते हैं, यानी कि वो इस तरह की क्लॉक है। उमैर, उमैर क्या कहता है, दिस इज़ कॉल्ड अ डिजिटल क्लॉक, इसको डिजिटल क्लॉक बोलते हैं। इसको हम, ये जो डायल वाली क्लॉक होती है जो नॉर्मली हमारे घरों में वॉल्स पे लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग क्लॉक। और जिसमें इस तरह की सुइयाँ हमें नज़र नहीं आती उसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। दिस इज़ एनालॉग क्लॉक एंड दिस इज़ डिजिटल क्लॉक। लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द टाइम, वो कहते हैं क्लॉक्स को देखें और टाइम को लिखें। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सवेरे उठते हैं। ये बच्चा सुबह उठा है, कितने बजे उठते हैं, उन्होंने हमें कितना टाइम बताया है। जो छोटी वाली सुई है वो 6 पे है और जो बड़ी वाली है सेकंड्स वाली वो है 12 पर। इट मीन्स 6 o'clock हुए हैं। और अगर उससे सुबह की बात की है तो ऑब्वियसली हम AM लिखेंगे। सुबह के टाइम में हम AM यूज़ करते हैं और शाम को हम PM यूज़ करते हैं। AM कब तक यूज़ होता है, रात को 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है और दोपहर के 12 बजे तक AM रहता है, फिर 12 बजे से PM स्टार्ट हो जाता है। तो उसने, क्योंकि हमें क्या है, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि उसने मॉर्निंग की बात की है तो हमें खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये AM आएगा, क्योंकि 6 तो शाम को भी बजते हैं और सुबह भी बजते हैं, लेकिन ये मॉर्निंग वाले 6 हैं तो इसीलिए AM आएगा इसके साथ। अगर यही इवनिंग में होते तो हम इसके साथ PM लिखते। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, किस टाइम जाते हैं, ऑब्वियसली मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने AM लिखना है। और यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, 8 पे है ये छोटी वाली सुई और बड़ी वाली 12 पर है। तो जो छोटी जिस पर होती है वो तब बजते किस तरह है, अगर बड़ी वाली 12 पर हो, अगर ना हो तो फिर वो टाइम नहीं होता, उतने नहीं बजते। इसलिए ये क्योंकि 12 पर है और ये 8 पर, इट मीन्स 8 बज गए हैं, 8 o'clock, 8 AM। अब AM का हमें कैसे पता चला है, गो टू स्कूल की बात की है कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो ऑब्वियसली बच्चे सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं तो सुबह के टाइम AM होता है। दोपहर 12 बजे से पहले AM ही रहता है, दोपहर 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ऑफ टाइम ऑफ स्कूल, इट इज़ ऑफ टाइम ऑफ स्कूल, यानी स्कूल से छुट्टी का टाइम है। तो छुट्टी का टाइम आपको पता है कि जब 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है टाइम तो वो PM हो जाता है। तो छुट्टी जो होती है वो यहाँ पर टाइम उन्होंने हमें 2 बजे का दिया है। ये जो छोटी वाली सुई है ये 2 पर और बड़ी 12 पर है। इट मीन्स 2 o'clock हुए हैं, यानी 2 बजे हैं। और बात की है उन्होंने ऑफ टाइम की स्कूल के, तो ऑब्वियसली जब ऑफ टाइम पे 2 बजेंगे तो दोपहर के 2 होंगे। अब रात के 2 तो नहीं हो सकते ना, तो दोपहर के 2 जो होते हैं उस पर हम PM यूज़ करेंगे, यानी दोपहर 12 बजे से PM स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में AM यूज़ करते हैं एंड इवनिंग में
या दोपहर से 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे से। वी टेक डिनर, अब बात की है डिनर की, खाना खाने की। तो अब डिनर रात को होता है, डिनर होता ही रात को है। दोपहर में हम लंच करते हैं, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं और रात के टाइम हम डिनर करते हैं। तो इट मीन्स उसने रात की बात की है। तो डिनर की टाइमिंग चेक करते हैं, उसने ये जो छोटी वाली सुई है ये 8 पर और बड़ी 12 पर है। इट मीन्स 8 o'clock हुए हैं, यानी 8 बजे हैं। और बात डिनर की है तो PM आएगा। ओके, की फैक्ट पढ़ते हैं। द टाइम फ्रॉम midnight to 12 noon इज़ नोन एज एंटेमेरिडियम। एंटेमेरिडियम AM को बोलते हैं एंटेमेरिडियम, विच कैन बी रिटन एज AM। अब आज आपको ये बात भी पता चली हो, शायद पहले ये ना पता हो, कि AM को हम क्या बोलते हैं, एंटेमेरिडियम। सिमिलरली द टाइम फ्रॉम 12 noon टू midnight, जो 12 noon से स्टार्ट होता है टाइम दोपहर से midnight तक, रात तक, आधी रात तक, इज़ नोन एज पोस्ट मेरिडियम विच कैन बी रिटन एज PM। तो अब हमने ये चीज़ें दोनों याद कर लेनी है कि PM को पोस्ट मेरिडियम और AM को एंटेमेरिडियम बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एंटीमेरिडियम AM को बोलते हैं और पोस्ट मेरिडियम PM को बोलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। रीड द टाइम फ्रॉम एनालॉग क्लॉक एंड राइट इन द गिवन बॉक्सेस। अब ये एनालॉग क्लॉक्स हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। ये कौन सी क्लॉक्स हैं, एनालॉग क्लॉक्स। इस पे हमने टाइम देखना है जो हमें उन्होंने दिया हुआ है और उसको हमने बॉक्सेस में लिख लेना है। अब ये देखिए, ये जो उसकी छोटी वाली सुई है ये 6 से आगे है लेकिन 7 से पीछे है। इट मीन्स अभी 6 के बाद का ही कोई टाइम है, 7 o'clock नहीं हुए। तो हम देखेंगे कि नॉर्मली जो क्लॉक है उसके अंदर 5 का टेबल हम यूज़ करते हैं। जैसे 12 से 1 तक आती है तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 एंड 5 6s are 30। इट मीन्स कितने मिनट्स हो गए हैं, 30 मिनट्स हो गए हैं। 6 हमने लिख दिया, ऐसे 2 डॉट्स लगाए क्योंकि टाइम इसी तरह से लिखते हैं। और 30, अब 30 का हमें कैसे पता, क्योंकि हमने 5 का टेबल पढ़ लिया। क्योंकि जो एनालॉग क्लॉक है इसमें जो इसके नंबर्स में डिफरेंस होता है, जो बीच में जितना डिस्टेंस आता है वो 5 का होता है। ये देखिए 2 है ना, 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स ये जो चीज़ है ये 5 पर आई है। तो नॉर्मली हम इसको 5 के टेबल से याद कर लेते हैं। तो इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो 6 o'clock है क्योंकि 7 तो नहीं हुए अभी, तो इट मीन्स 6 ही रहेगा। और मिनट्स हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि 5 का टेबल हम पढ़ लेंगे 6 तक। तो 5 6 30, तो यहाँ पर 30 आ गया है। नेक्स्ट क्लॉक देखते हैं, ये भी एनालॉग क्लॉक है। अब इसमें हम देखें तो छोटी वाली जो नीडल है इसकी वो किधर है, 3 से थोड़ा सा आगे है लेकिन 4 तक नहीं है। इट मीन्स अभी 3 ही हैं, 3 ही बजे हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो हम 3 लिख देंगे, उसके बाद हम 2 डॉट्स लगा लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम कितना हुआ है, तो ऑब्वियसली हम 12 से अगेन स्टार्ट करेंगे। 5 का टेबल, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। क्योंकि ये 3 पे है तो इट मीन्स 15 मिनट्स हुए हैं, तो हम 15 लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये हम देखें तो ये 8 पर आ चुकी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दूसरी इसकी नीडल है वो 12 पे नहीं है। अगर वो 12 पे होती तो इट मीन्स कि 8 पूरे बज जाते। अब ये 8 तो नहीं बजे अभी तक, क्योंकि अभी 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं। अगर आपने ये भी चेक करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वैसे ही हम 5 का टेबल अगेन पढ़ेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 एंड 5 10s are 50। तो ऑब्वियसली 5 11 करेंगे तो उसमें हम मज़ीद 5 ऐड कर देंगे, तो 5 11s are 55 होगा। लेकिन अब बात यह है कि ये नीडल जो है वो 8 पे है लेकिन 8 नहीं बजे, तो इसका मतलब है हम इसको 7 ही कंसीडर करेंगे कि अभी 7 बज के ही कुछ मिनट हुए हैं, क्योंकि 8 अभी पूरे नहीं बजे। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 7। इधर हम ऐसे 2 डॉट्स लगाएंगे और जैसे कि हमने 5 का टेबल यहाँ से पढ़ लिया है तो हमें पता चल गया है जब 11 पे नीडल होती है तो 55 मिनट्स होते हैं, तो हम यहाँ 55 लिख देंगे।
की फैक्ट पढ़ते हैं। देयर आर 1 to 12 डिजिट्स ऑन द डायल ऑफ एन एनालॉग क्लॉक। एक एनालॉग क्लॉक का जो डायल है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 1 से लेकर 12 तक होते हैं। लॉन्ग हैंड शोज द मिनट्स एंड स्मॉल हैंड शोज आवर्स। जो लॉन्ग हैंड है यानी कि जो लंबी वाली नीडल है, सुई है, वो क्या शो करती है? मिनट्स को शो करती है। एंड जो स्मॉल हैंड है, जो छोटी वाली सुई है, जैसे कि ये छोटी है, ये किसको शो करती है? आवर्स को, यानी घंटों को। इससे हमें पता चलता है कि घंटे कितने हुए हैं और इससे हमें मिनट्स का पता चलता है। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपने याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे भी आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि एक घंटा कितने मिनट्स में मुश्तमिल होता है? 60 मिनट्स पर। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। यहाँ 60 मिनट्स में एक घंटा, 60 मिनट्स का एक घंटा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द गिवन डिजिटल क्लॉक, अब उन्होंने हमें डिजिटल क्लॉक दी है। रीड टाइम एंड राइट इन द गिवन बॉक्सेस। अब उन्होंने कहा है कि इसको भी हमने ऐसे ही देखना है और इनको बॉक्सेस में इसका टाइम लिख देना है। इसका की फैक्ट पढ़ते हैं। देयर आर ओनली डिजिट्स इन द डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में सिर्फ डिजिट्स बताए होते हैं। इसमें हमें उन्होंने इस तरह के ना तो डायल होता है, ना ही उन्होंने हमें लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड्स या स्मॉल हैंड्स दिए होते हैं जिससे हमें आवर्स और मिनट्स का पता चले। डिजिटल क्लॉक्स में सिर्फ डिजिट्स दिए होते हैं। लेफ़्ट साइड डिजिट्स शो द आवर्स। लेफ़्ट साइड ये आपका राइट हैंड है और यहाँ पे जो आपका लेफ़्ट हैंड है, मीन्स ये वाली जो साइड है ये आपकी लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट होता है, यानी कि ये जो दोनों डॉट्स हैं, इससे लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट होता है वो आवर्स को शो करता है, यानी घंटों को शो करता है। वाइल राइट साइड डिजिट्स शो द मिनट्स। और जो राइट साइड पे डिजिट्स होते हैं वो मिनट्स को शो करते हैं। यानी कि ये जो सेंटर में 2 डॉट्स हैं, इसके जो राइट हैंड पे डिजिट्स हैं वो मिनट्स को, एंड जो लेफ्ट हैंड पे डिजिट्स हैं वो आवर्स को शो करते हैं। तो अब हम इस पे टाइम देख लेते हैं। इसमें हुआ है 09 and 20। इट मीन्स 9 बजे हैं, यानी कि 9 बजे हैं। और 9 बज के मिनट्स कितने हुए हैं? क्योंकि ये घंटों को शो करता है तो 9 बज चुके हैं। और डॉट्स हम एज इट इज़ लगा देंगे। और 20 का मतलब है कि ये मिनट्स हैं, मतलब 9:20 हुए हैं। 9 o'clock हो चुके हैं और उसके आगे 20 मिनट्स हो चुके हैं। अगर हम एनालॉग क्लॉक पर इसको शो करें तो हम कैसे शो करेंगे कि 9:20 हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो ये छोटी वाली नीडल है ये 9 पर होगी और जो बड़ी है वो 12 पे होगी, तो 9 बजेंगे। लेकिन हमने क्योंकि 20 मिनट्स उसने दिए हैं तो इट मीन्स 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये अगर हम इसको एनालॉग क्लॉक पर शो करें तो ये इस तरह से टाइम बनेगा। और डिजिटल क्लॉक में एज इट इज़ आ जाएगा कि 9:20 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया है 12। और ये जो ये वाली साइड है लेफ़्ट साइड वो आवर्स को शो करती है एंड जो राइट साइड है वो मिनट्स को शो करती है। तो इट मीन्स एज इट इज़। नॉर्मली डिजिटल जो क्लॉक होती है उसका टाइम एज इट इज़ ही लिखा जाता है, क्योंकि 12 बजे हैं तो हम 12 लिख देंगे। और 12:46 हुए हैं तो 46 लिख देंगे। अगर इसी टाइम को हम एनालॉग क्लॉक पर देखें तो ये क्या बनेगा? 12:46 हैं। यानी कि अगर तो यहाँ पे एक छोटी वाली नीडल है वो यहाँ पर होती है तो दूसरी बड़ी वाली भी यहाँ पर होगी, तो ये 12 बज जाएंगे। तो क्योंकि 12:46 हुए हैं तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। ये 45 एंड ये 46। इसका मतलब है बड़ी वाली नीडल इधर आएगी और छोटी वाली नीडल 12 बजे हैं तो इससे आगे चली जाएगी थोड़ी सी, लेकिन वो होंगे 12 ही, एक नहीं बजेगा, लेकिन टाइम उससे थोड़ा आगे चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।